हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों, आज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका। हिंदी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। दोस्तों, हमने संज्ञा आपको बता दिया है, वर्णमाला का हमने वीडियो बनाया है आपके लिए, और शब्द के बारे में भी हमने आपको बताया। आज की जो टॉपिक होने वाली है सर्वनाम, और यकीन मानिए कि आज तक आपने सर्वनाम को इतने अच्छे तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। सर्वनाम को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए आज के लिए टॉपिक है जो हमारी आपकी क्या है, वो सर्वनाम है। हम आप सर्वनाम से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। दोस्तों, सबको पता है कि संज्ञा के बदले प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आप कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है, उसे हम आप कहते हैं क्या? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम आप देख लेते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले इसमें देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में सर्वनाम की जो संख्या है वह कितनी है? हिंदी में जो सर्वनाम है, सर्वनामों की संख्या कुल कितनी है? 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। वह कौन कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम की संख्या जो 11 होती है, मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, यह वह, जो सो, कोई कुछ कौन क्या। कोई कुछ कौन क्या। दोस्तों, यही हम आप देखते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10 है। और दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा मैं, तुम, वह, आप। एक शब्द छूट रहा है आपका, आप। तो यहाँ पर टोटल जो सर्वनाम हैं आपके, वो कितने हैं दोस्तों? 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अब ये सर्वनाम के प्रकार नहीं है, ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। सर्वनाम वाले शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। मतलब ये 11 शब्द हो गए। 11 आपके सर्वनाम की संख्या बताई गई है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आप क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे हम आप सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद आपका बताया गया हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या होती है वह 11 होती है। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। ये हो गए 11 सर्वनाम। अब दोस्तों, हम आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के
होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिएगा आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूं। अब दोस्तों देखिएगा, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं। सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो आपके कितने होते हैं, देखिएगा। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं, या 6 प्रकार कह सकते हैं। सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पहला आपका दिया गया है, सबसे पहला आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आपका है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है तीसरा, निजवाचक के बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद अगला है नेक्स्ट है दोस्तों 4th नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद दोस्तों अगला है 5th नंबर पे है अनिश्चयवाचक के बाद अगला नंबर आपका है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड आपका 6th नंबर पे है आपका दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 प्रकार बताए गए। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला आपका बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला आपको बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपको बताया गया निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा आपका दिया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक करके दोस्तों हम आप देखते हैं कि सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के नाम के बदले, पुरुषों के नाम के बदले, पुरुषों के नाम के बदले, नाम के बदले प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, वाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के नाम के बदले प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम आप कहते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका जो होता है वह आपका होता है, पहला आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आपका होता है दोस्तों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा आपका होता है दोस्तों अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में दोस्तों क्या होता है, इसको माना जाता है ये श्रोता होता है, वक्ता, इसको वक्ता कहते हैं। और मध्यम पुरुष को कहा जाता है दोस्तों श्रोता,
और तीसरा आपका दिया गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं श्रोता, श्रोता और वक्ता के अलावा, श्रोता और वक्ता के अलावा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बताया गया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। पहला आपको बताया गया उत्तम पुरुष, दूसरा आपको बताया गया मध्यम पुरुष और तीसरा आपको बताया गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उत्तम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, अन्य पुरुष कौन होता है। तो आप ये जानिए कि उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तुम और आप, तुम आप। और ये जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष में क्या क्या आता है दोस्तों? यह, वह, ए, वे। ठीक है, यह, वह, ए, वे। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भेद होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बता रहा हूं कि राम बहुत सुंदर गाता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि राम बहुत सुंदर गाता है, तो मैं कह रहा हूं, या यहाँ पर कहने वाला वक्ता कौन हुआ? मैं हो गया ना। अगर एक वचन है तो मैं हो जाता है और बहुवचन है तो हम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष को क्या माना जाता है? वक्ता। वक्ता मतलब जो कहने वाला होता है, किसी बात को कहने वाला, किसी चीज को कहने वाला। अब मैंने आपसे कहा कि राम बहुत सुंदर गाता है, तो यहाँ पर मैं कहने वाला हो गया और आप सुनने वाले हो गए। तो सुनने वाले में तुम और आप, कौन कौन होता है? तुम और आप होता है। और यहां पर अन्य पुरुष मतलब राम के बारे में मैं बात बता रहा हूं, तो यहां पर अन्य पुरुष में कौन हो जाए? जैसे राम का नाम, राम तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अगर मैं ऐसे कह दूं वह बहुत सुंदर गाता है, वह बहुत सुंदर गाता है, तो वहां पर वह का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया? या आपसे ये कह दूं कि यह घर, या आपसे ऐसे कह दूं कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। या फिर मैं ये कह दूं आपसे कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, यह व्यक्ति बहुत नकलची है। या कह दूं ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। या मैं आपसे कह दूं कि वे लोग कब आएंगे, है ना, वे लोग। तो यहां पर पुरुषों के नाम के बदले जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के ये जो 3 भेद बताए गए हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको बताया गया मतलब वक्ता। वक्ता मतलब कहने वाला, किसी बात को जो कह रहा है वह आपका क्या हो गया? वक्ता हो गया। वक्ता कौन हो सकता है? अगर एक वचन है तो मैं, बहुवचन है तो हम। फिर इसके बाद आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात की जा रही है दोस्तों, तो मध्यम पुरुष में आपका क्या हो जाएगा? श्रोता, मतलब सुनने वाला। मैं ये कह रहा हूं कि वह बहुत ही ईमानदार है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं, मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझना है। अभी मैं इसके बारे में और भी अच्छी लॉजिक आपको बताऊंगा, अच्छे से और समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर निजवाचक सर्वनाम है सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम में स्वयं ही, खुद ही, स्वयं ही खुद ही का बोध होता है। जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है या स्वयं किसी कार्य के करने की पुष्टि करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, दोस्तों मैं यहां समझाने के लिए इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर बाद में अभी बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि मैं स्वयं ही खाना बना लूंगा, मैं स्वयं ही खाना बना लूंगा, मैं स्वयं ही किताबें पढ़ लूंगा,
मैं स्वयं ही किताबें पढ़ लूंगा। मतलब निजवाचक सर्वनाम वहां पर होता है जहां पर कर्ता किसी कार्य को स्वयं करता है या करने की पुष्टि करता है। तो यहां पर अगर कह दिया जाए कि मैं स्वयं ही खाना बना लूंगा, तो कर्ता स्वयं कर रहा है ना कोई कार्य। मैं खुद ही पढ़ाई कर लूंगा, मैं स्वतः ही पढ़ाई कर लूंगा, मतलब खुद ही पढ़ाई कर लूंगा। तो यहां पर जहां पर ये शब्दों का स्वयं ही, खुद ही, आप ही, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं तीसरे नंबर पर आपका होता है क्या, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऊपर निजवाचक सर्वनाम हटा दे रहा हूं। अब इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? तीसरे नंबर पे आपका आएगा, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका, तीसरा आपका है निज नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये जानना जरूरी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह आपका होता है पास या दूर की वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम आप कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब पास या दूर की वस्तु का, पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, निश्चित बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जैसे यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ए, वे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम आप क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर जो शब्द आया है यह, वह, ये, वे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं कि यह मेरा घर है। अच्छा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यहां पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर भी यह, वह, ए, वे का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी यह, वह, ए, वे का प्रयोग किया जा रहा है और एक जगह दोस्तों और भी किया जाता है यह, वह, ए, वे का प्रयोग, बट कंडीशन अलग अलग होती है। तो कंडीशन कौन कौन सी अलग अलग होती है? अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन अलग अलग होने का मीन्स क्या होता है? जैसे अगर किसी पुरुष के नाम के बदले यह, इनका प्रयोग किया जाता है, अगर किसी पुरुषों, 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा। देखिए यह, वह, ए, वे का प्रयोग यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो इस अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? देखिए पहला पॉइंट क्या है कि अगर यह, वह, ए, वे, ओ का प्रयोग, यह, वह, ए, वे का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के बदले होता है, तब आपका यह, वह, ए, वे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यह, वह, ए, वे, वो का प्रयोग अगर किसी वस्तु की निश्चितता बताने के लिए किया जाता है तो वहां पर यह, वह, ए, वे क्या हो जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब इसमें क्या होता है, पुरुषों के नाम के बदले अगर किया जा रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाता है, और पास या दूर की वस्तु की निश्चितता बताने के लिए अगर किया जाता है यह, वह, ए, वे का प्रयोग, तो यह, वह, ये, वे क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और समझिएगा, अगर मतलब यह, वह, ए, वे का प्रयोग, यह, वह, ए, वे का प्रयोग जिस संज्ञा शब्द के लिए किया जा रहा है, अगर वह संज्ञा शब्द जस्ट इसके बगल में लिख दी जाती है, तब यह, वह, ए, वे क्या हो जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ये तो आप जब विशेषण पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा,
जैसे आपसे ये कह दिया जाए यह घर मेरा है। अब यहां पर घर क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा। यहां पर भी यह का प्रयोग किया जा रहा है, यहां पर भी किया जा रहा है। तो यहां पर जिस संज्ञा शब्द के लिए किया जा रहा है, घर क्या है, संज्ञा है ना, तो यहां पर संज्ञा शब्द के लिए किया जा रहा है और वह संज्ञा शब्द जस्ट इसके बगल में लिख दी गई है कि नहीं लिख दी गई है। तो यहां पर यह शब्द आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण होगा। और यही यह वह एवे का प्रयोग अगर किसी पुरुष के नाम के बदले किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष हो जाता है। और अगर यदि यह वह एवे का प्रयोग अगर किसी पास या दूर की वस्तु की निश्चितता बताने के लिए होता है तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, यहां तक ये तीनों डाउट आप लोग क्लियर करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जरूर उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या होता है, अनिश्चयवाचक, मतलब 4th नंबर पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, पास या दूर की वस्तु का, पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध न कराने वाले शब्द, निश्चित बोध ना कराने वाले जो शब्द होते हैं वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों से पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु, पास या दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता वही कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहां पर आप समझिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कह दिया गया कि कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। अब यहां पर क्या निश्चित हो रहा है कौन आया है, नहीं पता है। इसमें देखिएगा कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ का, कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, क्या कोई फिक्स है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही आपका यहां पर क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। वहां पर क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वो कहते किसे हैं, परस्पर दो सर्वनामों के मध्य में, परस्पर दो सर्वनामों के मध्य में संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वही कहलाते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं वही कहलाते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर खास करके किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, ठीक है। तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। फिर आपका अगला है जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी।
सब मिला जुला करके आप ये समझिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल वगैरह, तो ये खास करके मुहावरेदार होता है ना। ये खास करके क्या होता है, मुहावरेदार होता है। जैसी, वैसी, जो, सो, यही एग्जाम्पल के लिए आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से समझिएगा, परस्पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम आप क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि हम आप इसको पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट में कौन सा है, 6 नंबर पे कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर प्रश्न करने का या प्रश्न होने का बोध होता है वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जहां पर प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे कौन आया है, कौन आया है ना, कौन आया है, यहां प्रश्न करने का बोध हो रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तुम घर कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर प्रश्न करने का बोध होता है, मतलब जिनके द्वारा प्रश्न करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट और भी देखते हैं। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहां, मतलब जो कौन कौन से शब्द, कब, क्यों, जैसे क्यों जा रहे हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत फिर से एक बार पुनः से रिपीट करते हैं, सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम के बारे में आपको बताया गया, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम आप क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हिंदी में आपको बताया गया कुल 11 सर्वनाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको हमने आपको नोट करा दिया है। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बताया गया कि पुरुषों के नाम के बदले प्रायः जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम आप पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह दिया जाए राम जा रहा है, अब राम जा रहा, राम के बदले मैं ये कह दूं, राम तो संज्ञा हो गया, लेकिन अगर मैं ये कह दूं वह जा रहा है तो राम के बदले यहाँ पर मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग किया जा रहा है वह का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला था, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम, प्रथम नहीं उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के बारे में आपको बताया गया। उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता मतलब कहने वाला, और दूसरा आपको बताया गया मध्यम, मध्यम में कौन होता है, श्रोता सुनने वाला, और अगला आपको बताया गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब श्रोता और वक्ता के अलावा जिसकी बात की जा रही है उसे हम आप कहते हैं क्या, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आपका अगला है, नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे क्या कि अगला हमारा था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को करने की पुष्टि करता है या स्वयं कोई काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में
स्वयं ही, खुद ही, आप ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं स्वयं ही खाना बना लूँगा, मैं स्वयं ही पुस्तक पढ़ लूँगा, मैं खुद ही कपड़े साफ कर लूँगा। तो यहाँ पर स्वयं ही, खुद ही का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला आपको बताया गया था दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पास या दूर की वस्तु की का निश्चित बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम आप कहते हैं क्या? उसे हम आप कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह, वह, जो, सो, यह, वह, एवे, जो, सो नहीं, यह, वह, एवे का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। अच्छा, अगला आपका है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ पर पास या दूर की वस्तु की अनिश्चितता बताने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब ये निश्चित ना हो पाए, कोई फिक्स ना हो, वहीं पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है, कुछ लोग आ रहे हैं, है ना, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पर फिक्स है नहीं कि कौन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? कोई कुछ का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पर खास करके शब्द का प्रयोग किया जाता है जो, सो, मतलब ये मुहावरेदार होती है, परस्पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताने वाले का काम जो करता है उसे हम आप कहते हैं क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है संबंधवाचक सर्वनाम के बाद है अगला आपका लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने का बोध होता है, मतलब जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम आप क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका कौन आया है, क्यों जा रहे हो, कब आओगे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा सर्वनाम आपका समाप्त होता है। सर्वनाम के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया, आपसे चर्चा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।